तेरे लहू को सबों के ऊपर मांगते हैं खुदा। तेरी शांति, तेरा अनुग्रह सबों के ऊपर रहे परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तुझ जैसा कोई नहीं खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आए हुए सभी भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं और आगे का संपूर्ण समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। थैंक यू जीसस। ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से करते हैं संजय पिता, आमीन। सच में उसने हमें विजय दिया है और उसने हमें अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से हमें आकार दिया और उसने जैसा चाहा उसने हमें बनाया। हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया। उसके इरादे से मैं बन गया, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को ना तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। वो जिसने दी है नई जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह। है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी ताकत, ऐसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बना
को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी, खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। वो जिसने दी है नई जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, मुझे मेरे खुदा ने। हम तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरे सामर्थ से भर दे, तेरे अभिषेक से भर दे, यहाँ पर कोई खाली न रहे, हर तेरे वरदानों से भर जाए, हर एक तेरे आशीषों से भर जाए। तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं परमेश्वर, तू राजाधिराज महाराज है। हम तेरे सामने झुकते हैं, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है। वो समय जल्द आने वाला है। मारा ना था, हम सब तैयार हैं प्रभु। ओ प्रभु तेरी बात जोड़ते हैं, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू आदि और अंत है। तुझ जैसा कोई नहीं जिसने हमारे लिए, इस जगत के लिए, इस मनुष्य जाति के लिए कुर्बानी दी, जान दिया, लहू बहाया। ओ धन्यवाद करते हैं, आज जिसने हमें पापों से छुटकारा दिया, उस लहू के लिए धन्यवाद, जिसने हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, जो हम नहीं कर पाए प्रभु, वो तूने हमारे लिए किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पाप का वेतन तो मरण था, पर प्रभु यीशु ने हमें जीवन दिया। हम धन्यवाद करते हैं। वो कहता है मैं आया हूँ बहुतायत का जीवन देने। ओ धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं प्रभु। ओ इस पृथ्वी का राजा तू ही है। हर एक यहाँ पर जो कमजोर है वो बलवान है। ओ सच में उसमें ताकत है, उसके लहू में ताकत है, उसके लहू में छुटकारा है। आज सबों के ऊपर वो लहू आज भी ताज़ा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें लहू के अंदर रखा। और शैतान देखकर कांपता है और भागता है। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम आनंद मनाते हैं। सारी मान महिमा गौरव तुझे देते हैं और आगे की वेदी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरे दास दासी को तेरे अभिषेक से भर दे परमेश्वर। आज जो भी वचन बांटा जाए प्रभु, वो तेरे सामर्थ के द्वारा सबों को छू जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ये आराधना को तेरे सामने रखते हैं, इस भेंटों को कबूल कर प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनिए। आइए हम धन्यवाद करेंगे और अपनी धन्यवाद की भेंटों को परमेश्वर के मंदिर में हम चढ़ाएंगे। आइए जिस किसी के जीवन में गवाही है प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद देती प्रभु ने मुझे, मेरी तबीयत बहुत ही खराब थी, मेरी सांस नहीं ले पा रही थी। कल मैंने फ़ोन किया अंकल को, अंकल ने मेरी प्रार्थना किया और मैंने भी किया। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली और अभी मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु के नाम को धन्यवाद दे दूँ। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और साधना के लिए हम परमेश्वर के सामने झुकते हैं, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने साधना को चंगाई दी है
और प्रभु बहुत अच्छा है, जो उसकी ओर निहारते हैं उनके मुख को कभी भी वो शर्मिंदा नहीं होने देते। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, वो हमारी आशा है, वही हमारी उम्मीद है। आइए हम सब धन्यवाद दें साधना के लिए। स्तुति, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, स्तुति करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। श्वास देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ नई सुबह दिखाने वाला परमेश्वर, हम तेरे सामने झुकते हैं, साधना के लिए तेरे सामने झुकते हैं, नमन करते हैं परमेश्वर। ना तो बल से न शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा आज परमेश्वर हम तेरे बल को, तेरे सामर्थ्य को साधना के ऊपर मांगते हैं। तो बहुत अच्छा खुदा है। आज यीशु मसीह के लहू के अंदर उसे हम ढकते हैं और धन्यवाद करते हैं। तो बहुत अच्छा खुदा है। तेरे कोड़े खाने, तेरे पुत्र के कोड़े खाने से साधना चंगी हो गई। हम धन्यवाद करते हैं तेरी आशीष को, तेरी चंगाई को साधना पर बोलते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते सुन ले पिता, आमीन। 3-4 दिवस झाले आंटी पण आले होते, खूप पाय दुखत होते, प्रार्थना केली, देवाने आरोग्य दिलं, देवाच्या नावाला धन्यवाद करते। मदरचे पण आता हात थोडे ठीक है, परमेश्वर चालवते, परमेश्वराच्या नावाला मैं धन्यवाद देते। हम धन्यवाद करते परमेश्वर का, सारा गौरव सारी महिमा उसी को देते हैं। सर एक सिस्टर को चंगाई दी, हम धन्यवाद करते हैं उनके, और सुभाष ब्रदर को चंगाई दी, हम धन्यवाद करते हैं। वो बहुत ही भला और अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। त्यांच्या खिशातून पैसे ठेवले होते पॉकेटमध्ये, ते पडले खाली। सकाळी 10:30 वाजल्यापासून ते पैसे पडले होते खालती। तर आता आम्ही चर्चला येताना ते बघितलं, तर त्या बाकड्याखाली खालती तसेच पैसे होते। आणि आता आम्ही बघितलं, म्हणून प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते। आम्हाला वाटलं आता भेटणार नाहीत पैसे, पण प्रभूने ते सांभाळून ठेवले होते। एवढे लोक तिथे येतात जातात, पण कोणी त्याला हात नाही लावला। आणि आता येताना बघितलं तेव्हा ते पैसे आम्हाला भेटले, म्हणून प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देते। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, वो बहुत ही भला और अनुग्रहशाली परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं सिस्टर की चंगाई के लिए और खोए हुए पैसों को मिलने के लिए। जब वो पैसा दे सकता है तो वो क्या नहीं दे सकता, खोई हुई चीज़ें जिसकी उम्मीद ही नहीं थी आपको। हम धन्यवाद करते परमेश्वर को। और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दे। किराणा पुन्हा असा त्रास झाला, जागीच तो खाल्ला झाला असता। परवा दिवशी शुक्रवारी प्रार्थना करून असं चांगलं होता, अचानक त्याला चक्कर का काय आली, दणकन पडला। प्रभूच्या नावाने त्याला असं पकडला आणि प्रार्थना केली, अंकर का प्रभूने त्याला मार नाही लागू दिला, काही नाही, व्यवस्थित ठेवला। देवाच्या नावाला मी धन्यवाद देते, कारण सर्वांची प्रार्थना चालू आहे, प्रभू कार्य करत आहे। माझा विश्वास आहे प्रभू त्याला चांगलाच करणार, कारण इतका पडण्या जाण्यापासून देव त्याला वाचवतो ना, खूपच प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते। आणि खरं प्रार्थनेच्या द्वारे सर्व कार्य होते, देवाला धन्यवाद देते। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर बहुत ही अच्छा और अद्भुत खुदा है, दयालु अनुग्रहशाली परमेश्वर, कि उसने किरण को सुरक्षित रखा और चोट लगने नहीं दी। वो बहुत अच्छा खुदा है। Psalm 27। The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear or dread? जब ये भजन लिख रहा था दाऊद, तब उसके चारों ओर एनिमीज थे, दुश्मन थे, और पूरा युद्ध में गिरा हुआ था। पूरी तरह से उसकी मतलब चारों ओर दुश्मन ही दुश्मन दिखाई दे रहे थे। तो जब मैं ये पढ़ रही थी तो प्रभु ने ये याद दिलाया कि जब हम समस्याओं में होते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों में होते हैं, बीमारी में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रार्थना कैसे करते हैं? कोई बता सकता है कैसे करते हैं? शुरुआत आंसुओं के साथ, प्रेज द लॉर्ड, और कुछ पश्चाताप के साथ, और सब कुछ सिचुएशन प्रभु के हाथ में देकर। नहीं, स्टार्ट कैसे करते हैं? धन्यवाद की भेंट के साथ। धन्यवाद की भेंट के साथ, और घाबरून प्रार्थना करतो। घाबरून प्रार्थना करतो। वेरी गुड अश्विनी, ये सही आंसर दिया उसने। रियली घाबरून प्रार्थना करतो। और खुशबू भी बोली आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं। और क्या बोली? हाँ,
और रूथ बोली कि धन्यवाद के साथ, नहीं करते धन्यवाद के साथ। प्रेज द लॉर्ड। शायद कोई करता होगा आप में से, प्रभु की स्तुति हो, पर दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग। यही प्रैक्टिकल है। हर एक बोलता है प्रभु मुझे ठीक कर, मुझे चंगा कर, मैं मर रहा हूँ, मेरे को तू देख नहीं सकता क्या? मैं तेरा बच्चा नहीं हूँ क्या? तुम ऐसा करेगा मेरे साथ क्या? मैं तेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। हम याद दिलाते हैं प्रभु को। यहाँ पे दाऊद क्या करता है मालूम है? द लॉर्ड इज माई लाइट, माई सैल्वेशन, whom shall I fear or dread? पूरा अंधियारा था उसके चारों ओर, पूरा चारों ओर उसको अंधकार दिख रहा था। वो युद्ध में जीत पाएगा या नहीं उसे वो भी नहीं मालूम था पूरा, फिर भी वो कहता है यू आर माई लाइट, तू मेरा कौन है? क्या लिखा है हिंदी में? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी दुश्मन आ गया, अगर वो मेरा उद्धार है, मेरी ज्योति है, तो मेरे सामने कौन सा अंधियारा रुक सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो कोई भी उसके सामने दुश्मन टिक नहीं सकता, उसमें ही वो विजयी हो गया, क्योंकि उसने क्या किया? बोलते हैं ना, मुख से कबूली करना। हालेलुया। मुख से उसने कबूली कर दिया कि तू ही मेरी ज्योति है, तू ही मेरा उद्धार है और मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, स्ट्रांग होल्ड। दृढ़ गढ़ मतलब, गढ़ मतलब छुपने का स्थान। और क्या है गढ़ का मतलब? दुर्ग है, किला है, जहां कोई नहीं आ सकता, जिसको ब्रेक कोई नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। ऑफ whom shall I be afraid? मैं किससे डरूं? अगर वो मेरी चट्टान है, वो मेरा बल है, वो मेरा गढ़ है, और वो मेरी ज्योति है, और वही मेरा उद्धार है, तो मैं किससे डरूं? उसमें ही वो विजयशाली हो गया। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम ऐसी प्रार्थना से शुरुआत करते हैं? क्या इतना कॉन्फिडेंस जितना दाऊद के अंदर है, डेविड के अंदर, फुल कॉन्फिडेंस। और वो क्या कह रहा है परमेश्वर को मालूम है? गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम। मतलब कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो सबसे बढ़कर है, सबसे महान, सबसे बड़ा। वो कोई बीमारी क्यों ना हो, प्रेज द लॉर्ड, वो बहुत अच्छा प्रभु है। फुल्ली कैपेबल ऑफ रूलिंग ओवर देम। वो आपकी समस्याओं के ऊपर पूरी तरह से कैपेबल है, मतलब समर्थ है, उस पर रूल कर सकता है, राज्य कर सकने वाला खुदा है, तो क्यों डरना है? सोर्स शुड बी गॉड, नॉट योर स्ट्रेंथ, नॉट अवर स्ट्रेंथ, नॉट अवर मनी, नॉट अवर इन्फ्लुएंस। हमारा सोर्स मतलब वसीला कौन होना चाहिए? परमेश्वर, और कुछ भी नहीं। शुरुआत ही परमेश्वर को सराह के करना चाहिए, मतलब परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए। हम किसी राजा के सामने जाते हैं तो क्या सीधा दुखड़ा सुनाएंगे क्या? इस दुनिया के राजाओं के पास आप जाते हैं तो कैसे आप जाते हैं? यू गिव गिफ्ट्स, यू गिव ऑनर टू देम, है ना? आप क्या देते हैं? गिफ्ट्स देते हैं, ऑनर देते हैं, और सब ठीक, सब अच्छा होने के बाद एकदम लास्ट में बोलते हैं प्लीज ये हमारा काम कर दो ना, है ना? सच्ची बताओ, ऐसे करते हैं कि नहीं? यस, हो करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के पास क्या करते हैं? अद्भुत परमेश्वर, उसके सामने हमें कैसा जाना चाहिए? मैं आपको बोलती है, सच्ची बोलती है, आप समय को निकालिए, आपको समय दिया गया है प्रभु की आराधना करने के लिए। आप कैसे करेंगे मुझे नहीं मालूम। अगर आप परमेश्वर को कहते गॉड इज दिस इम्पॉसिबल फॉर यू, देन आई थिंक दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉसिबल फॉर यू, बिकॉज यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। मैंने कहा कि हम परमेश्वर को कहते हैं कि कुछ भी तेरे लिए असंभव नहीं है, तो ये क्यों असंभव है आपके लिए, जबकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। लेकिन आपको मैं इतना जरूर बोलेगी, प्रभु की प्रशंसा करो, उसकी स्तुति करो, और जब मिलकर कलीसिया स्तुति करती है ना, ओ वाओ, अद्भुत काम होते हैं। जब मिलकर प्रार्थना करती है ना कलीसिया, अद्भुत काम होते हैं। वो
समुद्र को दुभागा कर सकता है, वो लहरों को थाम सकता है, समुद्र में से सूखा मार्ग निकाल सकता है, जंगल में से जहाँ कोई रास्ता ही नहीं निकल सकता वहाँ मार्ग दे सकता है, और वहाँ जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ स्वर्गीय मन्ना भेज सकता है। वो अद्भुत और महान परमेश्वर है। आइए हम धन्यवाद करें ऐसे महान सृजनहारे को, ऐसा जो सर्वोच्च सबसे ऊंचा हमारा दृढ़ गढ़ अद्भुत परमेश्वर, जो हमें सुबह को उठाता है, जो हमें नए श्वास हमारे अंदर फूंकता है, हमें मरे मुर्दों में नहीं रखता। वो बिस्तर में ऐसे ही हम पड़े रहते हैं, हमें मालूम नहीं कि सुबह हम उठ सकते हैं या नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छा है, बहुत ही अद्भुत। उसके जैसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। ऐसा अद्भुत प्यार उसने हमसे किया। हम तेरा धन्यवाद करते खुदा। हमारे पास शब्द नहीं, लेकिन हम तेरे सामने झुकते हैं, तेरी सजदा करते हैं। तू अद्भुत खुदा है और धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे बीच में है, क्योंकि तू कहता है 2 या 3 जब मेरे नाम में इकट्ठे हैं मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। आज हम तेरी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा को तूने हमारी मदद के लिए रखा, हम धन्यवाद करते हैं। ओ पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। तू आ और हमें लेकर चल उस पवित्र स्थान में। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर। ओ हमारे होठों की बलि तुझे चढ़ाते हैं, धन्यवाद करते हैं। तूने हमें सुरक्षित जीवित रखा परमेश्वर। कितने लोग एक्सीडेंट में मर गए, लेकिन तूने हमें बचाया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। ओ रास्ते पे तूने हमें संभाला, हम धन्यवाद करते हैं। सुरक्षित पहुंचाया, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति, स्तुति, ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति, 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 हालेलुया, धन्यवाद। सारी गवाहियों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। चंगाई के लिए धन्यवाद परमेश्वर। तूने संभाला, हम धन्यवाद करते हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेजा, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ मृत्यु के बिस्तर से उठाने वाला परमेश्वर, तेरे सामने झुकते हैं खुदा। आज हर एक के ऊपर तेरे शांति को मांगते हैं, हर परिवार के ऊपर तेरी चंगाई को कहते हैं। हर एक प्रॉब्लम्स, हर एक समस्या जो बहुत बड़ा पहाड़ों के खड़ी होती है, आज हर उस पहाड़ के ऊपर हमारी चट्टान को मांगते हैं परमेश्वर। तू सबसे बड़ा पहाड़ है, सबसे बड़ी चट्टान है, हमारा दृढ़ गढ़ है। हम धन्यवाद करते हैं। आज हर एक समस्या के ऊपर तू चल रहा है, हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हर एक के प्रॉब्लम्स को तू सॉल्व कर रहा है, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तेरे बच्चों के लिए मार्ग के खुलासे को कहते हैं। आज तेरे बच्चों में तेरी चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। तेरी आशीष के द्वार को तेरे बच्चों के लिए खोला, तेरे अनुग्रह को, तेरे दया को उंडेला, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज पिताजी तेरे दास को, तेरे पवित्र लोगों को तेरे हाथों में देते हुए, हम सबों को तेरे हाथों में देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के अद्भुत और मीठे नाम से करते सुनने पिता, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. परमेश्वर आपको We आशीष। thank God for each one of you. God is good. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को आप सबों के लिए। For God is loving. परमेश्वर प्रेमी है, God is kind. परमेश्वर दयालु है, God is just. परमेश्वर न्यायी है, And He is building His church. और वो अपने कलीसिया को बांध रहा है, And He is interested in each one of us. और वो हम में से हर एक में रुचि रखता है, Therefore, the time is near. क्योंकि समय नजदीक है, For the days are at hand. क्योंकि दिन बहुत ही नजदीक Our है। Lord is coming soon. हमारा प्रभु जल्द आ रहा So है। Jesus also said to His disciples यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, about the rich man धनवान व्यक्ति के लिए whose manager was accused of wasting his possessions. जो भंडारी था, वो उसकी संपत्ति को व्यर्थ गवाता था. So he called him.
तो उसने उसे बुलाया in to ask, और पूछा, what is that I hear about you? ये मैं तेरे बारे में क्या सुन रहा हूँ? Turn in an account of your management, and you cannot be manager any longer. यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे से भंडारी नहीं रह सकता। So, Jesus was speaking about certain rich man. यीशु मसीह एक धनवान के बारे में कह रहा है। So I was thinking that who is that rich person? तो मैं देख रहा था कि ये धनवान कौन है? That rich person is a God. धनवान जो है हमारा परमेश्वर है। And that Jesus is giving any example means he's speaking about God and His kingdom. यीशु मसीह अगर कोई उदाहरण दे रहा है तो वो परमेश्वर और उसके राज्य का So उदाहरण he's है। saying that that big and a great king, वो कह रहा है कि बड़ा और महान राजा he loved this world so much उसने इस जगत से इतना प्रेम किया that he gave his only begotten Son, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, that everyone who believes in him shall not perish कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो but have eternal life. पर अनंत काल के जीवन को प्राप्त This करे। great or richest king, ये a rich man, महान धनवान a God, हमारा परमेश्वर gave Jesus for you उसने यीशु को आपके लिए दिया that he may die, कि वो मर जाए, he may become a sacrifice for us all. हम सबों के लिए वो बलिदान बने। That if anyone believe, अगर कोई विश्वास करता है then that person, whoever he or she may be, तो वो व्यक्ति जो वो कोई भी क्यों ना हो, how sinner and worst they may be, कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, if they believe, अगर वो विश्वास करे he will not perish. वो नाश न होगा। What a great privilege God gave to everyone. क्या तो अद्भुत मौका परमेश्वर ने हर एक को दिया है। If you will turn to 1 Corinthians 1st chapter and the 4th verse onwards, अगर हम पहला कुरिन्थियों का पत्र पहला अध्याय चौथा वचन से पढ़े then we can learn there तो हम वहाँ पे सीख सकते हैं the speech and all knowledge of God is given to us. परमेश्वर का सारा ज्ञान बोली हमें दी गई है। He is a wonderful God वो अद्भुत परमेश्वर who है blessed us richly with the words जिसने अपने वचनों से हमें आश्रित किया है and with His knowledge. और उसके ज्ञान के द्वारा। What a wonderful God we serve. क्या तो अद्भुत परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते If we हैं। turn to Ephesians 3rd chapter अगर हम इस इफिसी का रास पत्र तीसरा अध्याय हम देखते हैं and 8th verse to 10th verse, 8वां वचन से 10वें वचन we can तक see that unsearchable riches of Christ is given to us. न खोज सकने वाली संपत्ति यीशु की हमें दी गई है। What a blessed people we are. क्या तो आशीषित लोग हैं हम। God trusts you परमेश्वर आप पर भरोसा and करता है out of His riches He gave to us all. और उसके धन संपत्ति के अनुसार उसने हमें दिया है। He gave to us that riches उसने हमें ये धन संपत्ति दी to है। illuminate to everyone. He gave us that stewardship उसने हमें वो सेवकाई दी है of His mysteries. उसके रहस्यों की। You are so special. आप जानते हैं आप इतने You are खास the हैं। people who are speaking of the heaven and heavenly things. आप वो लोग हैं जो स्वर्गीय बातों की चर्चा करते हैं। You are speaking of heavens. आप स्वर्ग की चर्चा करते You are not हैं। a simple people. आप साधारण लोग नहीं हैं That you may get along with the world and the dirt of the world. कि आप दुनिया के साथ दुनिया की बातों में लग जाओ। He called us. उसने हमें बुलाया है। You who you are, can you think, can you आप imagine? कौन है? आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं What riches you have. कौन सी संपत्ति आपके पास If है। you speak, you are speaking of the heavens. अगर आप बोलते हैं तो आप स्वर्ग की बातें You are बोलते हैं। speaking some unmeritable riches. हासिल न कर सकने वाली धन संपत्ति के बारे में आप बातें करते हो. You are speaking of an unsearchable knowledge of Christ. क्रिस्त की न खोज सकने वाली संपत्ति के बारे में आप बोलते हैं। Why you are speaking? Because it is with you. क्यों आप बोलते हैं? क्योंकि वो आपके If साथ the है, garbage पास is है। inside, अगर कचरा अंदर है so that garbage will come up, pop up outside. तो वो जो कचरा है बाहर निकल आएगा।
It will be seen to everyone. हर एक को दिखाई If the देगा। wealth is inside, अगर धन संपत्ति आपके अंदर then है, that will be popping up, and it will be seen to everyone. वो बाहर निकलेगा और सबको दिखाई He देगा। gave you such a wonderful stewardship. उसने अद्भुत सेवकाई दी है। That riches were given to you and me, which was hidden from ages. वो जो संपत्ति है आपको और मुझे दी गई है, जो प्राचीन काल से छुपी हुई थी। Many folds of wisdom of God is. परमेश्वर की बहुतायत का ज्ञान आपके That's पास why you है। don't move like world moves. इसीलिए आप ऐसे नहीं चलते हो जैसे दुनिया चलती है। Because of the wisdom, बुद्धि के कारण, because of the glory, महिमा के because of कारण the riches और धन संपत्ति के कारण which you have, जो आपके पास you है, move according to that riches. और आप उस संपत्ति के अनुसार चलते हैं। You are very special. आप बहुत ही खास है। That steward was accused of wasting that riches. और वो जो भंडारी था उस पर दोष लगाया गया था कि वो उसकी धन संपत्ति को व्यर्थ कर रहा है। What you are doing with that riches? आप उस संपत्ति के साथ क्या करते हैं? Jesus is giving that example means यीशु मसीह वो उदाहरण दे रहा है, मतलब now we are the stewards. अब हम जो है भंडारी है, Each one of us. हम में से हर एक। That steward वो जो भंडारी है was not using that riches. उस अमीरी को इस्तेमाल नहीं कर रहा था। If it is unused means, वो अनयूज्ड है, मतलब you know na, that one man with one talent, आप जानते हैं ना, एक वो व्यक्ति जिसके पास एक तलांत था, he went there, वो वहां गया, he dig उसने खोदा and he put that minas inside और उसने वहाँ तलांत को डाला and he hid it और उसको भर दिया and it right छुपा fine दिया। day और सही नियुक्त किए हुए दिन he पर brought that one talent उसने उस तलांत को निकाला और लेकर आया and he gave it back. और वापस दे दिया। And the master was very furious about it. और उसका जो मालिक था वो बहुत ही गुस्से में आ गया। What you did, man, with this one और talent? क्या किया तूने इस एक तलांत के साथ, क्या किया? It would have been better if I would have given some banker. ये अच्छा होता कि अगर मैं किसी बैंकर को देता था, I would have got some interest over it. कम से कम कुछ ब्याज तो मिलता So था। this steward ये जो भंडारी है was accused of wasting master's wealth. उस पर दोष लगाया गया कि वो अपने मालिक की संपत्ति को व्यर्थ में जाने Maybe दे रहा he was है। using it in his own ways. शायद वो अपने खुद के तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। Maybe he is using the wealth as he feels better. और जैसे उसे अच्छा लगता था वैसा वो इस्तेमाल करता था। But how God called you to use the wealth which he gave to you? पर परमेश्वर ने आपको कैसे बुलाया वो धन संपत्ति इस्तेमाल करने के लिए जो उसने आपको दी है? The wealth which you have, जो संपत्ति आपके पास the है, talents which you have, जो कलाएं आपके पास the riches है, which you have, जो अमीरी आपके पास है, whatever you have, जो कुछ आपके पास है, how you are using it. आप कैसे इस्तेमाल करते That हो? is what God wants to point out to each one of us. वही है जो परमेश्वर हम में से हर एक को बोल रहा है। If you are doing very nice, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे then you हैं are out of it. तो आप उससे बाहर हैं। He says in Matthew 25th chapter इसीलिए वो कहता है मत्ती 25वां अध्याय about that 5 talent person and a 2 talent person and a 1 talent person. 5 तलांत, 2 तलांत और 1 तलांत के व्यक्ति के बारे में He distributed his wealth to that servants. वो कहता है कि उसने अपनी संपत्ति को अपने दासों में बांट दिया। And we know very well, और हम अच्छे से जानते हैं everything we have, जो कुछ जो हमारे पास it है is from Him. वो उसकी ओर से है It's God who gives us. और ये परमेश्वर है जो देता है। We brought nothing, हम कुछ भी नहीं लाए we will take nothing. और हम कुछ भी नहीं लेके But जाएंगे। He with His great knowledge, पर वो बहुत बड़ी दया और ज्ञान के साथ He blessed us all. उसने हम सबों को आशीष दी। Not even one single person is without sin. एक भी व्यक्ति बिना पाप के नहीं है। No one is there to understand and seeks God. और कोई ऐसा नहीं है जो परमेश्वर को खोजे, कोई भी नहीं है जो परमेश्वर को समझ There is सके, no one who is righteous. कोई भी धर्मी नहीं है, Not even one person. एक भी नहीं। All have turned away.
and they together became worthless. There is no one who does good, not even one. सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, Not even one single person एक भी व्यक्ति नहीं है who is seeking God. जो परमेश्वर को खोज रहा है। This is a high time. ये बहुत ही गंभीर समय है। He wants to see you the things you are doing what he intended to see. वो आप में वो चीजों को करते हुए देखना चाहता है जो उसने सोचा कि आप करना चाहिए. He's having a great thoughts, he says. उसके पास बहुत महान विचार है, वो कहता Thoughts है। not to put you in shame. विचार जो आपको शर्मिंदा करने के लिए Thoughts नहीं, not to destroy you. विचार जो आपको नाश नहीं But करेंगे, thoughts to lift you up. पर विचार आपको उठाने के लिए। He wants you to see you doing that things which he is having inside him. आपको वो चीज करते हुए देखना चाहता है जो उसके मनसा में है आपके लिए. Then that will lift you up. तब वो आपको ऊंचा उठाएगा। Everything you do, you will see that your hope is accomplished. आप सब कुछ करते हो और देखते हो कि आपकी आशा पूरी हो गई। We have to be very serious. हमें बहुत ही गंभीर होना है। What you are doing? आप क्या करते हैं? Who is your God? आपका परमेश्वर कौन है? Your God is a rich God. आपका परमेश्वर अमीर परमेश्वर He है, has धनवान। blessed you with His riches. उसने आपको अपने धन संपत्ति से आश्रित किया He है। is looking at you as a good steward. वो आपको अच्छा भंडारी करके देखता है। Here he says, their throats are open graves, their tongues practice deceit, venom of viper is on their lips. उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। For all have sinned and fallen the short of God's glory. इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। God wants to see you in that glory. परमेश्वर आपको उस महिमा में देखना चाहता Stand and being in the expected place where God wants you to stand. और आप उस जो अपेक्षा आपके लिए परमेश्वर ने की है उस जगह पर आप रहे। आप खड़े हो जाओ, आप स्थिर रहो. Yeah, the plans which God is having, be in that plan. जो योजनाएं परमेश्वर की आपके लिए है उस योजनाओं में रहो। God desires and gave you a great call. परमेश्वर ने आपसे इच्छा रखी है और उसने आपको बहुत बड़ी बुलावट से बुलाया है। Be in that call in which He called you. आप उसी बुलावट में रहो जिसमें उसने आपको बुलाया है. The life which you live, जो जीवन आप जीते हैं you should live God expected life. परमेश्वर की अपेक्षा की हुई जीवन को आप जिए। In Luke 16:2, Jesus says लूका 16:2 में यीशु कहता that है his master called him and asked, कि उसके मालिक ने उसे बुलाया और पूछा, "What is this I hear about you? ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा Turn in हूँ? an account for your management, for you cannot be manager any longer." अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। और And the manager भंडारी said to ने himself, खुद से कहा, "What shall I do? मैं अब क्या करूं? Now my master is taking away my position. अब तो मेरा स्वामी मेरे काम को मुझसे छीन रहा I है। am too weak to dig and too ashamed to beg." मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। God is telling about this worldly steward. यहाँ पर परमेश्वर जो है दुनिया के भंडारी के बारे में कहता है And he's telling is that he can't beg also and he can't dig also. और वो कहता है कि वो ना तो भीख मांग सकता है ना तो खोद सकता है। So he says इसीलिए वो कहता है in 4th verse, चौथे वचन में, I know what I will do so that after my removal from management, मैं जानता हूं कि मैं क्या करना चाहिए मेरे मैनेजमेंट से मुझको निकालने के बाद. That manager knows. वो भंडारी जानता है। Why Jesus is telling about this? यीशु मसीह इसके बारे में क्यों कह रहा About है? this manager in the world? ये दुनिया का भंडारी के बारे में Why he is telling? वो क्यों कह रहा है? Because he wants us church to move with wisdom. क्योंकि वो
कलीसिया से हमसे अपेक्षा रखता है कि हम बुद्धि से चले। किसका बुद्धि लेके चलने का? परमेश्वर का। मैनेजर सेज आई नो व्हाट टू डू वो भंडारी बोलता है कि मैं जानता हूँ अब मैं क्या करूँ, एंड माय पीपल डजंट नो व्हाट टू डू। और मेरे लोग नहीं जानते कि मैं क्या करूँ। वेरी सैड स्टोरी। बहुत ही दुख की बात है। आर यू मूविंग विद विजडम? क्या आप बुद्धि से चलते हैं? आर यू मूविंग विद विजडम बिफोर योर मास्टर? क्या आप अपने मालिक के सामने बुद्धि से चलते हैं? Because he is going to start judgment from the house. क्योंकि वो घर से न्याय शुरू करेगा। So how am I walking? तो मैं कैसे चल रहा Am I right with my God? क्या मैं मेरे परमेश्वर के साथ सही चल Am I रहा हूँ? walking with wisdom? क्या मैं बुद्धि से चल? I need to check my own life. मुझे मेरे खुद के जीवन को जांचना Is he है। really interested in that steward, worldly steward? क्या वो सच में वो दुनिया के भंडारी में रुचि रखता है? No, he is interested in these stewards. नहीं, वो इस भंडारी के बारे में सोच रहा He है। is interested in you. वो आप में रुचि रखता That है you may be wise like serpent and humble like dove. कि आप सांप के जैसे चतुर और कबूतर जैसे नम्र हो। We need to check. हमें जांचना है, Am I walking with wisdom? क्या मैं ज्ञान से चलता हूँ? Am I wise like serpent? क्या मैं सांप जैसा चतुर हूँ? Am I humble like dove? क्या मैं कबूतर जैसा नम्र हूँ? Am I going to shine like stars in the heaven? क्या मैं स्वर्ग में जो तारे हैं उस वैसा चमकता हूँ? Because Bible says, क्योंकि बाइबल कहता those है who walk with wisdom, जो बुद्धि से चलते हैं they will shine like the stars. वो तारे जैसा चमकेंगे आकाश में। He says, वो कहता है I know one thing, मैं एक चीज जानता हूँ, so that after my removal from my management, मेरे भंडारीपन से मुझे अगर निकाल दिया तो people will welcome me into their homes. लोग मुझे अपने घर में स्वागत Hello, करेंगे। he's having an idea. उसके पास एक He's आइडिया having है, a scheme. उसके पास एक He योजना had a है, wisdom. उसके पास बुद्धि है। He says, if my master will remove me, वो कहता है अगर मेरा मालिक मुझे निकाल देगा then I know तो मैं जानता I'm going हूँ to do something now. मैं अब कुछ करूँगा। After my removal, मेरे निकाले जाने के बाद people will welcome me into their homes. लोग मुझे अपने घरों में स्वागत करेंगे। So it matters a lot that how we deal with people. तो ये इसका बहुत बड़ा महत्व है कि हम लोगों के साथ कैसे चलते हैं। We are stewards of God. हम परमेश्वर के सेवक हैं And we have a wealth of God, riches of God. और हमें परमेश्वर की अमीरी है God has blessed us all with that riches. और परमेश्वर ने हमें उस अमीरी से आशीषित How किया है। am I dealing with other people? कैसे मैं दूसरे लोगों के साथ डील कर रहा हूँ, How am I dealing with my brethren? मेरे भाइयों के साथ मैं कैसा चलता हूँ, How I am in my relationship with others? दूसरों के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, How is my relationship in the house of God? परमेश्वर के घर में मेरा क्या रिश्ता How है, is my relationship with the family? और परिवार के साथ मेरा रिश्ता क्या How है, is my relationship with my relatives? और मेरे सगे संबंधियों के साथ रिश्ता कैसा है। Because I am the steward now. क्योंकि भंडारी अब मैं हूँ, I need to see my own life. मुझे मेरा खुद का जीवन देखना He called है। each one of his master's debtor तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को बुलाया and he asked, how much you owe to my master? और पूछा उनसे कि कितना तुम्हें देना है मालिक And the को। first one said 100 measures of olive oil. और पहले ने कहा 100 मन तेल। He said, take your bill and make it 50. उसने quickly. कहा अपना खाता जल्दी से उसमें 50 लिख दे। And the other he asked, how much you owe to my master? और दूसरे से पूछा तुझ पर कितना कर्जा है। And another said 100 measures of wheat. उसने कहा 100 मन गेहूं। He said that take your bill and make it 80. और उसने कहा ठीक है इसमें 80 लिख दे। And master saw it और स्वामी ने ऐसा देखा and commended the dishonest manager because he acted shrewdly. स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया। Why, you know? आप जानते He हैं wants क्यों? you to be shrewd. वो चाहता है कि आप ज्ञानी रहो। And master appreciated. और मालिक ने उसे सराया। Master said, wow, what उसने a... कहा वाव, He is dishonest manager, बेईमान था, but he was shrewd. पर वो ज्ञानी था। Church, be shrewd.
हे कलिसिया आप चतुर बनिए। He wants you to be shrewd. वो चाहता है कि आप चतुर बने। This is the time to check our lives that how am I walking और ये समय है ये जांचने के लिए कि मैं कैसा चल रहा हूँ in these end days. इस अंतिम के अंतिम दिनों में। Am I taking a shrewd steps? क्या मैं चतुराई के कदम बढ़ा रहा हूँ? Am I taking a wise steps? क्या मैं ध्यान से आगे बढ़ रहा हूँ? Do you know these are the end days? क्या आप जानते हैं कि ये अंतिम के अंतिम दिन है? Do you know he will start judgment from the house of God? क्या आप ये जानते हैं कि वो अपने घर से न्याय शुरू करेगा? Do you know where you are placed? और क्या आप जानते हैं कि आप कहाँ पर रखे गए हो? Do you know what job God gave you? क्या आप ये जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको क्या काम Do you दिया know है? what is your responsibilities? क्या आप जानते हैं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है? Do you know what you should do? क्या आप ये जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए? Did you found narrow way क्या आपको वो सिकुड़ा हुआ मार्ग मिल गया है? or you are in a broad way? क्या आपके पास चौड़ा मार्ग है? Are you going in broad way or narrow way? क्या आप सिकुड़े हुए रास्ते से जाते हैं Did या you found that narrow way? चौड़े रास्ते से? क्या आपको सिकुड़ा हुआ रास्ता मिल गया? Do you know this is a peak time? क्या आप ये जानते हैं कि ये बहुत ही पीक समय है? What are you doing in this peak time? इस पीक समय में आप क्या कर रहे हैं? Daniel said दानियल ने कहा in 12th chapter, 12 अध्याय 3rd verse, 3 वचन, then the wise will shine like a brightness of the heaven. तब ज्ञानी जो है स्वर्ग में आकाश मंडल में तारागण जैसे चमकेंगे। God loves to see you that you should shine like that. परमेश्वर आपको देखना चाहता है कि आप तारों जैसे चमको। How you will chumking? आप कैसे चमकोगे? When you will act wise. जब आप ज्ञान से चलोगे। And those who led many to the righteousness will shine like the stars forever and ever. और जो बहुतों को धार्मिकता में चलाएंगे वो तारों की नाई चमकते रहेंगे. That you may chumking in a right way. कि आप सही रीति से चमके In right time. सही समय पर, God will see to it. और परमेश्वर वो देखेगा। He doesn't want you to be without that glory. और वो नहीं चाहता कि आप में से कोई भी बिना महिमा के He हो। wants to see you all with that glory. वो आप सबों को महिमा के साथ देखना That's चाहता why he है। says, I have plans for you. इसीलिए वो कहता है मेरे पास तेरे लिए योजना है। Plans not to harm you, योजना तेरे हानि की नहीं, but plans to prosper you, पर योजना तेरे उन्नति की, that you may walk wisely to achieve it. कि आप उसको पाने के लिए ज्ञानियों की तरह चले। And here Daniel says, यहाँ पे दानियल कहता in है 10th verse, 10वें वचन में, many will purified, made spotless and refined, but the wicked will continue to act wickedly. बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। Many will purify and made spotless and refined. बहुत सारे अपने आप को निर्मल, उज्जवल और स्वच्छ करते रहेंगे। He's having a thoughts for you उसके पास आपके लिए विचार that है there should be no spot over you. कि आपके ऊपर कोई भी दाग नहीं रहे, But wicked will continue to act wickedly. पर दुष्ट जो है दुष्टता ही करता There रहेगा। is a sad story. बहुत ही दुख की कहानी है। That this sad story is wicked will not change. दुख की कहानी ये है कि दुष्ट बदलेगा नहीं। You fast, you pray, you do anything. आप प्रार्थना करो या उपवास करो, कुछ भी करो, You keep a big bonga. बहुत बड़ा भोंगा My क्यों mother रखो? no used to make a big sound of all our church recording at near our house window. मेरी मम्मी हमारे विंडो के इधर बहुत बड़ा आवाज करके वीडियो रखती थी। I asked her, "Arey Amma, you want to see or you want to show everyone?" मैं बोलता था तू देखना चाहती है कि सबको दिखाना चाहती है? कुछ तो सुनेगा. बोलती थी कुछ तो कोई सुनेगा, Someone will change. कोई तो बदलेगा। She kept her whole life. पूरी जिंदगी ऐसा रखा उसने। Wise will transform. जो ज्ञानी है वो बदल जाएगा, Purified.
शुद्ध हो जाएगा, refined, स्वच्छ हो जाएगा and और spotless. बिना किसी दाग के। But the wicked will continue his wickedness. पर दुष्ट अपनी दुष्टता को जारी रखेगा। And he says, और वो कहता है none of the wicked will understand. और कोई भी दुष्ट समझ नहीं पाएगा। తెలుగు मध्ये एक कहावत है, నేను పట్టిన కుందేలుకి మూడే మూడు కాళ్ళు. Means the rabbit which I caught, that is having only 3 legs. Sure, 3 legs. 1, 2, 3. सस्ता को जिसको पकड़ा उसको 3 ही टांग। Wicked, no? दुष्ट है ना, His mind is like that. उसका मन ऐसा है। No, I am not going to change. मैं नहीं बदलूंगा, I am not going to understand. मैं समझूंगा नहीं, I am not going to get it in my brains that this is the end time. और मैं ये दिमाग में डालूंगा ही नहीं कि ये अंत I am समय। not going to accept it that these are the end of the end. मैं कबूल ही नहीं करूंगा कि अंतिम के अंतिम। Wicked मूर्ख, will not understand. वो समझेगा नहीं, He will not understand. वो समझेगा ही नहीं, Nothing he will accept. वो ग्रहण ही नहीं करेगा। Be alert. जागरूक रहना है, But he will not understand. पर वो समझेगा ही नहीं। He is not walking shrewdly. वो जो है चतुराई से नहीं चल रहा। Should we see back to that? Luke 16, chapter 8 verse. लूक 16 अध्याय 8वां वचन। For the sons of this age are more shrewd in dealing with their own kind than the sons of the light. स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ अपने वो जो समय चल रहा है ना उन लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से ज्योति के लोग, who you are the people of light. अधिक चतुर है। You have a blessing. आपको आशीष है, You are riches and the wealth from the heaven. आपको अमीरी और संपत्ति ऊपर से है। ती कसं वागती म्हणजे मी पण तसं वागू का? वो जैसा चलती क्या मैं वैसा ही चलूंगा। You are a bride of Christ. आप क्रिस्त की दुल्हन है। You have to check your life. आपको अपने जीवन को And you have to परखना है। make your standards right. अपने आप को सही करना है। You have to be an example for all. आपको दूसरों के सामने उदाहरण You बनना है। are called to represent Christ. आप क्रिस्त को दर्शाने के लिए बुलाया है. Whom you are representing? आप किसको दर्शाते हैं? Christ. क्रिस्त को। Each one got a bonus life. हम सबों को बोनस जीवन What मिला है। not accidents with which we met. क्या क्या एक्सीडेंट से हम गुजरे From where God brought us gloriously. और कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें बाहर And He gave निकाला। us a stewardship और उसने हमें ये भंडारीपन दिया that we may understand. कि हम समझ सके, We may walk with wisdom. कि हम ज्ञान के He मुताबिक said चलें। worldly people are walking with wisdom. और वो कहता है कि दुनिया के लोग ज्ञान से चलते हैं, But the people of light. पर ज्योति के And लोग। Paul says in 1 Thessalonica 5th chapter and the 4th verse onwards. पौलुस कहता है पहला तस्सलोनिकी और 5वां अध्याय। But you brothers, पर तुम भाइयों, you are not in darkness. आप अंधकार में नहीं हैं, So that this day should overtake you like a thief. कि ये दिन आपको चोर की नहीं ले जाए। You are not in darkness. आप अंधकार में नहीं You हैं, are people of light. आप ज्योति के लोग हैं। God is your light. जिसका रोशनी और ज्योति खुदा है वो अंधकार में कैसा चल रहा है? वो कैसा बोल सकता है कुठे आंधळ्या काय क्रिस्त नाही. जिथं क्रिस्त आहे तिथं आंधळं पण राहत नाही. जहाँ क्रिस्त है वहाँ पे अंधेरा नहीं होता। If you have Jesus, अगर आपको यीशु है, that day will overtake you like thief. वो दिन आपके ऊपर चोर के नहीं आएगा, For you all are sons of light. क्योंकि आप सब ज्योति के बेटे पुत्र हो। है ना? लोग बोलेगा you are mad man, you are mad, you are mad. Why? You know, you are not in the pattern of darkness. क्योंकि आप जो है अंधकार के पैटर्न में नहीं है, You are तरीके में walking नहीं in है। the light. आप प्रकाश में चल रहे So हैं। Paul says, इसीलिए पौलुस कहता है, let us not sleep as others are sleeping. तो आइए हम सोए नहीं जैसे दुनिया सो रही है। Scale yourself with him. अपने आप को उससे नापो। Don't you see he's sleeping? I will sleep.
ऐसा मत कहो, वो सो रही है मैं भी सोऊंगा। She is not having a prayer life, so I am being crushed. उसका प्रार्थना जीवन नहीं है तो मैं डूब गया. मैं डूब गया। She is bad, I am good. वो बुरी है मैं अच्छा हूँ। No, नहीं, they are sleeping. Others, दूसरे सो रहे you हैं, are not called to sleep. आप लेकिन सोने के लिए नहीं बुलाए Be गए। not satisfied by scaling yourself with others. दूसरों के साथ नापने के लिए आपको नहीं बुलाया दूसरों गया के साथ नाप के आप खुश मत हो जाओ. I am better than others. कि मैं उससे अच्छा है, But पर let us be sober. हम सादगी में रहे, Let us be awake. जागृत रहे। He will come. वो आएगा और देखकर चला जाएगा। Why you know? आप जानते हैं क्यों? You are so much awake आप इतने जागृत है that you turned wise. कि आप ज्ञानी बन गए And they are not awake. और वो जागृत नहीं है, They were sleeping. वो सो रहे थे। They were sleeping means they turned fool. सो रहे थे मतलब वो मूर्ख बन गए। They didn't have extra oil. उनके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं था, But you have extra oil. पर आपके पास एक्स्ट्रा तेल Something है। you are different. कुछ तो आप अलग है, You are awake. आप जागृत है। Even though you are sleeping, भले ही आप सो रहे you are हैं awake. पर आप जागृत है। They get drunk at night. They sleep at night. रात को वो पीते हैं और सो जाते हैं Because they are in night. क्योंकि वो अंधकार में है, और रात में रात में है। you are in the day. आप दिन में है, You are the people of day. आप दिन के लोग हैं। Let there be night all around you. आपके चारों ओर रात क्यों ना हो जाए, But let there be day with you. पर आपके साथ दिन रहे। You are the Amen. people of day. आप दिन के लोग रहे। You are very special. आप बहुत ही खास है। He wants you to be shrewd. वो चाहता है कि आप बहुत ही ज्ञानी रहे। Shrewd. ज्ञानी, Very shrewd. बहुत ही ज्ञानी। See that worldly people? देखो उन दुनिया के लोगों को How they are shrewd. कैसे वो ज्ञानी है। They are shrewd than the people, than the children of light. जो ज्योति के लोग हैं उनसे वो ज्यादा ज्ञानी है। Actually, you should be. आप बुद्धिमान रहने चाहिए, You should be wise. आप ज्ञानी रहने चाहिए, You should be in power. आप सामर्थ्य में रहने चाहिए। But since we belong to day, पर इसलिए क्योंकि हम दिन के हैं let us be sober. तो हम सावधान रहे, Putting on the breastplate of faith. विश्वास के जिलम को Every पहनकर। time, faith, 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 विश्वास, विश्वास, faith, विश्वास, faith. भरोसा। I will fight the fight. I will run the race. I will cling on towards the goal. I will fight the fight. I will run the race. I will cling on towards the goal. Faith, faith, faith. Always be in faith. भरोसा, भरोसा, हमेशा विश्वास Love. और प्रेम। Helmet of hope of salvation. उद्धार के आशा का मुकुट. I want to give the best to my God. और मैं मेरे परमेश्वर को उत्तम देना चाहता हूँ। And people will say, "Joy, तेरा आवाज गया रे, खराब हो गया." I said, "No problem. मैंने Let it कहा go for Christ." कोई बात नहीं, क्रिस्त के लिए जाने दो। Not we are singing for worldly songs. हम दुनिया के गीत नहीं गाते, We are not for world. हम दुनिया के लिए नहीं है। This tongue God gave you to sing for Him. ये जुबान परमेश्वर ने आपको दी है उसके लिए गाने के लिए। From hair of your head, आपके सर के बाल से लेकर sole of your feet, आपके पैरों के तलवे तक you belong to God. आप परमेश्वर के हैं। It should shine for God. वो परमेश्वर के लिए चमकना चाहिए। It is for God, ये परमेश्वर के लिए है, not for anything else. किसी और के लिए नहीं। And I will serve no foreign God, nor any other creation. You are God's people. आप परमेश्वर के लोग You हैं, are special people. आप खास लोग हैं। That's why Paul said इसीलिए पौलुस कहता है in Philippians 2:12, फिलिप्पी का रास पत्र 2:12, "Therefore, my beloved brethren, इसीलिए है मेरे प्यारे भाइयों, just as you have always obeyed me, जैसे आपने हमेशा मेरी आज्ञा का पालन किया not है, even in my presence, मेरी उपस्थिति में नहीं रहकर भी, but now even more in my absence, पर अब मेरे न होते हुए भी,
Continue to work out for your salvation लगातार अपने उद्धार के लिए काम करते with रहो, fear and trembling. भय के साथ और और थरथरा कर Work out for your salvation. अपने उद्धार के लिए काम करो। This hope of salvation which you got, ये जो उद्धार की आशा आपको मिली है, it's very precious. ये बहुत ही कीमती है। You are so special. आप इतने खास है, You have a great wealth with you. आपके पास बड़ी संपत्ति है And that wealth is your salvation. और वो संपत्ति आपका उद्धार है। You have to work out for that salvation आपको उस उद्धार के लिए काम करना है, with fear and trembling. भय के साथ और थरथरा It's कर। very precious. ये बहुत ही कीमती है, But you should work out for it. पर आप इसके लिए काम करना चाहिए, Care for it. उसके लिए संभालना चाहिए। Luke 16:9 says, लूका 16:19 कहता है, Jesus speaking with his disciples, यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बात कर रहा I था। tell you, मैं आपसे कहता हूँ, use this worldly wealth, इस दुनिया की संपत्ति को इस्तेमाल करो। whatever wealth you have, जो कुछ संपत्ति आपके पास है, money you have, पैसा आपके पास है, power you have, सामर्थ आपके पास है, authority you have, और अधिकार आपके पास beauty है, you have, सुंदरता आपके पास है, education you have, पढ़ाई लिखाई आपके पास है, whatever the wealth you have, जो कुछ संपत्ति आपके पास है, our life should be life for Christ. हमारा जीवन क्रिस्त के लिए होना चाहिए। Just take a time समय लो and think how you are using your wealth. और सोचो कि आपके धन संपत्ति को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, How Lord wants you to use that wealth. और परमेश्वर कैसा चाहता है कि आप उसको इस्तेमाल करें। How you are using आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, and what God wants, और परमेश्वर क्या चाहता है, what He thinks, क्या सोचता है that how you should use your wealth. कि आप कैसे इस्तेमाल करना चाहिए अपने धन संपत्ति का। Lord wants you to think. परमेश्वर चाहता है कि आप सोचे सोचो. Think सोचे how you are using. आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। He says, वो कहता है use worldly wealth वो कहता है कि दुनिया के धन संपत्ति को इस्तेमाल to करो make friends for yourself. अपने आप के लिए दोस्त बनाने के लिए। कैसा क्यों इस करने का? मित्र बनाने का। क्या करने का? Praise the Lord. He said it clearly, ना? उसने साफ रीति से कहा ना, Your power, आपका सामर्थ्य, your authority, आपका अधिकार, your money, आपका पैसा, your wealth, आपका धन संपत्ति, use it to make friends उसे इस्तेमाल करो दोस्त बनाने so के that लिए, when it is gone, कि जब वो चला जाए, क्या gone है? धन संपत्ति धन संपत्ति gone means it will go. वो चला जाएगा। बोलो hallelujah. It will go, man. वो चला If it जाएगा। will not go, अगर वो नहीं जाएगा, as my mummy papa went, जैसे मेरा मम्मी पापा चले गए, everyone has to leave their wealth. सबको अपना धन संपत्ति छोड़ के जाना है, But for you, पर आपके लिए he's saying, I tell you, use your worldly wealth इस दुनिया के संपत्ति को इस्तेमाल करो to make friends. दोस्त बनाने के लिए, Friends for yourself. अपने आप का दोस्त, That when the wealth is gone, कि जब धन संपत्ति चली जाए, very soon this wealth will end. बहुत जल्द ये धन संपत्ति खत्म हो All जाएगी the things will end. और सब चीजें खत्म हो जाएगी। Either man dies or Jesus will come मनुष्य या तो मर जाएगा या तो यीशु and he आएगा will take us all. और हम सबों को लेकर जाएगा। बोलो हालेलुया नहीं बोलते तुम लोग को इधर ही रहने का है क्या? अभी तो घर बनाया, कड़कपन नहीं। Use your worldly wealth. आपकी दुनिया की संपत्ति को इस्तेमाल करो, It will go one day. एक दिन वो चला जाएगा, It will go. वो चला जाएगा And we will leave this worldly wealth. और हम इस दुनिया की संपत्ति को या तो छोड़ के We जाएंगे। can clearly see that what Jesus said in Luke 12:20. हम साफ रीति से देख सकते हैं
लूका 12:20 में यीशु क्या कहता He है? said to that rich man, उसने उस धनवान से कहा, "Fool, हे मूर्ख, this night ये रात को your soul is required. तेरे प्राण को मांगा गया है, What you did prepare to whom it will be." और जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा? That means इसका मतलब है, he's saying to us, वो हमसे कह रहा है, use this wealth इस धन संपत्ति को इस्तेमाल करो to increase your boundaries. आपकी सीमाओं को बढ़ाने के Make लिए। friends, make friends, make दोस्त friends, बनाओ, दोस्त make बनाओ, friends, make friends, दोस्त बनाओ, make friends, दोस्त बनाओ, make friends. दोस्त बनाओ, Increase your boundaries आपके सीमाओं को बढ़ाओ that everyone may know who is your God. कि हर एक जाने की कौन आपका परमेश्वर है। Hallelujah. Every knee bow, every tongue confess हर घुटना टिके, हर जुबान कबूल करे कि Jesus is Lord. कि यीशु ही प्रभु है। He says all that you accumulated, हर वो कहता है जो कुछ तुमने इकट्ठा किया where it will go. वो कहाँ जाएगा? Matthew 6 chapter मत्ती 6वां अध्याय and 19th verse and 20th verse says, 19 और 20 वचन कहता है, do not store up your treasures on the earth, पृथ्वी पर अपने खजाने को जमा मत कर, but where moth and vermin destroy, जहाँ पे कीड़े उन्हें खा जाते हैं, and where thieves break it and steal. जहाँ पर चोर उसे तोड़कर But चुरा लेते store हैं, up for yourselves treasures in the heaven, पर अपने खजानों को स्वर्ग में जमा कर, where moths or vermin do not destroy. Where moths or vermin do not destroy. जहाँ पर कीड़े उन्हें नहीं नाश Where करते, thieves do not break it and steal. जहाँ पर चोर खजाने को तोड़कर उसे चुरा न लेते। He wants your territory here to increase. वो चाहता है कि अपनी सीमाओं को बढ़ाओ। You know, when you will go there, जब आप वहाँ पर जाएंगे, your friends will welcome. आपके दोस्त आपका स्वागत They will करेंगे say, you preached us. और वो कहेंगे कि आपने हमें प्रचार You किया showed us a way. और आपने हमें मार्ग You दिखाया। drew us, brought us to this narrow मार्ग way. पर, इस सिकुड़े हुए मार्ग पर तूने They चलाया will welcome you in the eternal dwelling. और अनंत काल के निवास में आपका स्वागत करेंगे। Psalm 128, 1 and 2 verse says, भजन संहिता 128 1 और 2 कहता है, blessed are all who fear the Lord, धन्य है वो जो परमेश्वर का भय मानते who हैं, walk in his ways. जो उसके मार्ग में चलते हैं। For when you eat the fruit of your labor, blessings and prosperity will be yours. जब आप अपने परिश्रम का फल खाते हैं तो आशीष और उन्नति आपकी होती So है। eat the fruit of your labor. आप अपने परिश्रम का फल खाएंगे। 1 Corinthians 3rd chapter 8th verse says, पहला कुरिन्थियों का पत्र 3 अध्याय 8वां वचन कहता है, it will read B part, भाग अगर पढ़ते हैं, each will be rewarded according to his own labor. उनके खुद के परिश्रम के अनुसार हर एक को प्रतिफल मिलेगा। Hallelujah. If you are laboring in Christ, अगर आप क्रिस्त में परिश्रम करते हैं you will have a reward. तो आपको प्रतिफल मिलेगा। None of you will lose that reward. आप में से कोई भी उस प्रतिफल को नहीं खोएगा, For we all are God's fellow workers. क्योंकि हम सब जो है परमेश्वर के साथ सहकर्मी. Enemy doesn't want you to have the truth. दुश्मन नहीं चाहता कि आप सच्चाई को ले सके। आपके पास सच्चाई रहे, दुश्मन ही नहीं चाहता. Enemy doesn't want you to walk according to his thoughts. और दुश्मन ये नहीं चाहता कि आप उसके विचारों के अनुसार चले। Enemy doesn't want you to move according to his ways. उसके मार्गों में चले, दुश्मन नहीं चाहता. For you will prosper. क्योंकि आप परमेश्वर के मार्गों पे चलकर उन्नति पाएंगे। You will be powerful. आप सामर्थशाली होंगे, You will be wise. आप ज्ञानी होंगे, You will be blessed above all. आप सबसे धन्य होंगे Your bones and marrows and ligaments will be strong. You will be healthy. और आपके जो हड्डियां होगी, मांसपेशी होगी, वो सब सामर्थशाली हो जाएगी। Let your mind be full of Christ. और आपका मन पूरा क्रिस्त से भरा हो You will never be cursed. और तू कभी भी श्रापित नहीं होगी। God wants to see you blessed.
परमेश्वर आपको आशीषित देखना चाहता है। Always excel in the labor of Christ. क्रिस्त में परिश्रम करने में बढ़ते रहो। Always excel in his work. हमेशा उसका काम करते रहो। Paul says, पौलुस कहता है because you know इसलिए क्योंकि तुम जानते हो that your labor in Christ is not in vain. कि क्रिस्त में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। 2 John 8:9 says, दूसरा यूहन्ना 8:9 कहता है watch yourself अपने आप को परखो so that you do not lose what we have worked for. कि जिसके लिए हमने काम किया उसको आप खो न दो। Here John is serious. यहाँ पे यूहन्ना जो है गंभीर है। He says, watch yourself वो कहता है अपने आप को जांचो that you may not lose what we have worked for. वो चीज को खो न दो जिसके लिए हमने परिश्रम किया है। Whatever is faithful in little. जो कोई थोड़े में विश्वसनीय है। कि दुनिया का जितना भी वर्ल्ड का वेल्थ है वो कितना है? वो थोड़ा है। Much going to come. और बहुत कुछ आने वाला है। God is going to bless you like anything. परमेश्वर आपको किसी भी तरह से आशीष देगा। Eye has not seen, the ear has not heard, the mind has not never grasped or understood. आंखों ने न देखा, न कानों ने न सुना, न मन ने कभी सोचा ऐसी चीजों को। Be on fire for the Lord. प्रभु के लिए आग में रहो। Give yourself for the Lord. अपने आप को प्रभु को दे दो। Your little time, आपका थोड़ा समय, your little money, आपका थोड़ा सा पैसा, your little power, आपका थोड़ा सा सामर्थ्य, your little talent. आपका थोड़ा सा कला। If you are faithful in with this very little, अगर आप इस थोड़े में से विश्वसनीय your हैं, little voice आपका थोड़ा सा आवाज which you sing, जिससे आप गाते हैं, which you praise, जिससे आप प्रशंसा this करते little हैं, voice with which you speak, ये छोटा सा आवाज जिससे आप बोलते हैं, which you share, जो आप बांटते हैं, this gospel, ये सुसमाचार, with this little work. ये थोड़ा सा काम। My dad got operated. मेरे पापा की ऑपरेशन हुई, He had a pipe here. यहाँ पर उसे पाइप था। If he close it, अगर वो उसे बंद करेगा he will speak. तो वो बोलेगा And his voice will be very rough. और आवाज बहुत ही रफ होगा। He wanted to sing. वो गाना चाहता था He can't sing. पर गा नहीं He सकता। wanted to praise. प्रशंसा करना चाहता था He can't praise. पर प्रशंसा प्रभु की कर नहीं पाया। Church, God is good. हे कलीसिया, परमेश्वर अच्छा He है। has blessed us all with good health, उसने हम सबों को अच्छी सेहत से आशीष किया, with every blessing. सारी आशीषों के साथ। Bible says. बाइबल He कहता has है blessed us with all spiritual blessings उसने हमें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया in है heavenly places. स्वर्गीय स्थानों में। You have fallen short of no good thing. आपको किसी भी अच्छी और भली बात की घटी नहीं है। Sing for God. परमेश्वर के लिए गाइए, Pray to God. परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, Worship Him. उसकी आराधना Speak कीजिए, for Him. उसके लिए बोलिए। From head of your hair, आपके सर के बाल से लेकर sole of your feet, पैर के तलवे तक you belong to God. आप परमेश्वर के हैं, You belong to Him. आप उसके हैं, You are His. आप उसके हैं। The one who is faithful with little will always be faithful with much. जो थोड़े में विश्वसनीय है वो बहुतायत में विश्वसनीय है। You know, आप जानते हैं 1,000 years Jesus will come and reign here, 1000 साल यीशु मसीह आएगा और यहाँ पर राज्य करेगा and you have a great share in it. और उसमें आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। You will be like a kings. आप राजाओं जैसा है, You will be kings. आप राजा होंगे। Great blessings. बहुत बड़ी आशीष। Even John says, यूहन्ना भी कहता है we don't know what we will become, हमें मालूम नहीं हम और क्या क्या होंगे, but we know one thing. पर हम एक चीज जानते We हैं, will be like you. हम उसके जैसा होंगे। A great thoughts. बहुत बड़े विचार। Church, कलीसिया, today God gave me this word आज परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया that none of you may fall short of His glory. कि आप में से कोई भी उसकी महिमा से कम न गिरे, None of you may miss His plan. कोई भी उसके योजना खो न दे। None of you आप में से कोई भी miss His reward. उसके रिवार्ड्स को
मिस न करे, प्रतिफलों को खो न दे। None of you आप में से कोई भी may miss anything which is coming from Him. कुछ भी खो न दे उसको जो परमेश्वर की ओर से आ रहा है। Be ready for God. परमेश्वर के लिए तैयार हो Be जाइए, wise. ज्ञानी बने Be blessed और आशीषित हो जाइए, to shine. चमकने के लिए। Father, we thank you पिताजी हम धन्यवाद करते for हैं every thought which you have, हर विचार के लिए जो तेरे पास every है, plan which you have. हर योजना जो तेरे पास है। As your church, your people जैसे तेरे लोग, तेरी कलीसिया are so precious, Lord, इतने कीमती है and they receive your thoughts. और वो तेरे विचारों को ग्रहण करते They हैं। work for you and with you, Lord. वो तेरे लिए तेरे साथ काम करते They हैं, love to labor with you. वो तेरे साथ परिश्रम करना चाहते They are हैं। yours, Lord. ये तेरे हैं प्रभु। We thank you for your anointing rest upon them. धन्यवाद करते हैं कि तेरा अभिषेक उन पर है His anointing breaks every yoke of the enemy. और उसका अभिषेक हर एक दुश्मन के घर को। Father, we thank you पिताजी हम धन्यवाद for करते your हैं presence, Lord. तेरी उपस्थिति के लिए, Thank you for your grace and mercy. तेरे अनुग्रह, Thank तेरी you for your दया love के लिए and kindness, धन्यवाद। Lord. तेरी Thank you for your प्रेम leading के and लिए your धन्यवाद। presence, Lord. तेरी Worship, उपस्थिति में तू चला रहा है, धन्यवाद करते हैं। worship, praise, praise, praise. We plead the blood of Jesus. हम यीशु मसीह के लहू को Let no one be weak, कोई sick, भी कमजोर बीमार न रहे, fall asleep. न सो जाए। Let everyone be revived. हर एक तरोताजा, Every weakness, every sickness, out in Jesus' name. हर बीमारी, हर कमजोरी निकल जाए यीशु के नाम Let the से। children of God परमेश्वर के बच्चे be filled with power, सामर्थ के साथ भर जाए, strength, ताकत, good health, अच्छी सेहत, great wisdom, बहुत बड़ी बुद्धि, your wisdom. तेरी बुद्धि। Thank you, Lord, धन्यवाद करते for blessing us हैं हमें आशीष देने के and लिए answering us. और हमें उत्तर देने In के लिए। Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन।